अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम आई काम, डी काम और डीबीए की फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 की इलस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 4 की इलस्ट्रेशन नंबर 8 करेंगे। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में ये क्या कहता है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ अ ट्रेडर इन जर्नल। हमने ट्रेडर की जर्नल बुक में तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है 1 जनवरी को, मर्चेंडाइज परचेज फ्रॉम असलम ₹2000, टर्न 310 एंड 30। अच्छा, असलम से हमने क्रेडिट परचेजेस किए हैं 2000 की, और टर्न्स हमारे पास क्या हैं 310 और एन 30। मीन के अगर हमने विद इन 10 डेज़ पेमेंट कर दी तो हमें 3% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर हमने आफ्टर 10 डेज़ पेमेंट की तो हमें 3% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बट हमें 30 डेज़ विद इन 30 डेज़ असलम को पेमेंट करनी है। तो ट्रांजैक्शन हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। परचेजेस डेबिट 2000 और असलम अकाउंट पेएबल क्रेडिट 2000। आप इसको प्रॉपरली इसका फॉर्मेट बना लेना। मैंने तो यहाँ समझाने के लिए जस्ट इसी तरह इसको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारे पास, सोल्ड मर्चेंडाइज टू जावेद ₹3000, इनवॉइस नंबर 112, टर्म्स 210 एंड 30। हमने मर्चेंडाइज क्रेडिट सेल किए जावेद को 3000 की, और इनवॉइस नंबर है 112, और टर्म्स हमारे पास हैं 210 एंड 30। मीन अगर हमने विद इन 10 डेज़ अगर जावेद ने हमें पेमेंट कर दी, हमने अमाउंट रिसीव कर दी, तो हम 2% डिस्काउंट देंगे। और अगर जावेद ने हमें पेमेंट आफ्टर 10 डेज़ की तो 2% डिस्काउंट वो अवेल नहीं कर सकेगा, बट उसने हमें अदायगी विद इन 30 डेज़ करनी है। तो ये हम ट्रांजैक्शन अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। 3 जनवरी को जावेद अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट 3000 डेबिट हो गया हमारे पास, और 3000 यहाँ पे क्रेडिट, बोथ साइड हमारी इक्वल हैं। जावेद अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल क्रेडिट। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है 5 जनवरी को, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ₹10,000, इनवॉइस नंबर 333, टर्म्स 210 एंड 30। हमने परचेजेस किए हैं क्रेडिट परचेजेस 10,000 की। अब यहाँ पे नाम नहीं आया, बट यहाँ पे क्रेडिट आ गया हमारे पास। ऑन क्रेडिट हमने परचेजेस किए हैं, तो मीन ये हमारे पास अकाउंट पेबल्स हैं। हम अपने पास ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेस डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट। परचेजेस 10,000 डेबिट एंड अकाउंट पेबल 10,000 क्रेडिट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 7 जनवरी को, पेड कैश टू असलम फॉर मर्चेंडाइज परचेज्ड ऑन जनवरी 1। जो जनवरी 1 को हमने असलम से परचेजेस की थी, हमने उनकी अदायगी कर दी है। अच्छा, 1 जनवरी को हमने परचेजेस की थी 2000 की, और पेमेंट हम किस डेट को कर रहे हैं? 7 को कर रहे हैं। मीन कि हम विद इन 10 डेज़ असलम को पेमेंट कर रहे हैं, तो हम 3% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो हमने पेमेंट कितनी की, हम इसकी ट्रांजैक्शन अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। 7 जनवरी को असलम अकाउंट पेएबल डेबिट 2000, क्योंकि हमने असलम को 2000 पे करना था, तो 2000 असलम अकाउंट पेएबल हमने डेबिट कर दिया। बट एक्चुअल कैश हमने पे किए 1940। वाई? बिकॉज हमने विद इन 10 डेज़ पेमेंट की है असलम को, तो हमें 3% डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट जो हमें मिला है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, हमारे लिए इनकम है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड को हम अपने पास क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड 60 क्रेडिट हो गया हमारे पास।
और एक्चुअल कैश की पेमेंट 1940 क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 10 जनवरी को ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कैश फॉर इनवॉइस नंबर 112। इनवॉइस नंबर 112 जो है उसकी अमाउंट हमने रिसीव्ड कर ली है, मीन क्रेडिट सेल की थी हमने किस डेट को क्रेडिट सेल किए है, 3 जनवरी को क्रेडिट सेल किए हमने, किसको, जावेद को 3000 की, और टर्म कौन सी अप्लाई हुई थी, 2, 10 एंड 30। अच्छा, हमने 3 जनवरी को क्रेडिट सेल की है और हमने रिसीव्ड कैश कब किया है, 10 जनवरी को, तो मीन हमने विद इन 10 डेज कैश रिसीव कर लिया है, 3 जनवरी से 7 जनवरी तक, मीन विद इन 10 डेज, और 10 जनवरी को हमने कैश रिसीव की है, तो ये विद इन 10 डेज आ रहा है हमारे पास 3 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। तो हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट, हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे 112। तो हम इसकी ट्रांजैक्शन अपने पास कैसे रिकॉर्ड करेंगे, थर्ड जनवरी को अच्छा, कैश हमारे पास डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंट अलाउड हमने कितने परसेंट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2% हमारे पास टर्म्स गिवन थी, तो 2% हमारे पास कितना हो गया, 3000 का 2% हमारे पास 60 हो गया, 60 हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड 60 हमारे पास डेबिट हो गया, और जावेद अकाउंट रिसीवेबल 3000 हमारे पास क्रेडिट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 18 जनवरी को, पेड कैश फॉर इनवॉइस 333, हमने कैश की पेमेंट कर दी है इनवॉइस 333 के अगेंस्ट। तो 333 की इनवॉइस के हमने क्रेडिट परचेजेस की थी 5 जनवरी को, टर्म थी 210, और हमने 10,000 की परचेजेस की थी 5 जनवरी को परचेजेस की, और पेमेंट कब हम कर रहे हैं, 18 जनवरी को, 18 जनवरी को हम पेमेंट कर रहे हैं, मीन आफ्टर 10 डेज हम पेमेंट कर रहे हैं, 5 जनवरी और यहाँ पे 18 जनवरी है, मीन आफ्टर 10 डेज हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, हमें फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हमने 10,000 की परचेजेस की थी, तो हम 10,000 की एंट्री अपने पास रिकॉर्ड कर देंगे, अकाउंट पेएबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट 10,000 से। तो ये हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 8 थी, आप इस इलस्ट्रेशन नंबर 8 की प्रैक्टिस करें। इसमें हमारे पास न्यू चीज़ आई है, वो है हमारे पास टर्म्स के, मीन के अगर हम क्रेडिट परचेजेस करते हैं, हमें सप्लायर कह देता है कि आप हमें विद इन 10 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दें तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, और अगर आप आफ्टर 10 डेज़ पेमेंट करेंगे और जो आपका क्रेडिट पीरियड है वो 30 डेज़ का है, तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये एक नई चीज़ इस इलस्ट्रेशन में आई है, आपको इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे, एक्सरसाइज में जब इस तरह के पॉइंट्स आपके पास आएंगे, ये टर्म्स आपके पास आएंगी, तो उसको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा।